हेलो नमस्कार। देखिए, करंट अफेयर्स का दूसरा जो सोर्स मैं ढूंढ रहा था तो उसमें जो मुझको मिला और मैंने जो उसमें समझा और उस हिसाब से मैंने यहाँ पे करंट अफेयर्स अक्टूबर मंथ के ऐड किए हैं। लगभग लगभग 250 है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। वन लाइनर है, ज़्यादा भारी है नहीं, हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और थोड़ा सा टाइम देंगे तो देखिए हमारे पास टाइम कम है तो हम रिवीजन की तरह ही मतलब इसको देखेंगे। ठीक, तो जल्दी जल्दी देख लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर मंथ का करेंट अफेयर्स है 2025 का। तो पहला है, भारत और भूटान के बीच पहला सीमा पार रेल संपर्क भारत के किस शहर को भूटान के गोलेफू से जोड़ेगा? तो उत्तर है कोकराझार। ठीक है, असम में है, इसको भूटान के गोलेफू से जोड़ेगा। ठीक, दूसरा है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2025 में लगातार किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? तो उत्तर है सिंगापुर। तीसरा है, कपड़ा राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा ने भारतीय वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस देश का दौरा किया है? तो रशिया। ठीक है, चौथा है, एस्ट्रोसैट उपग्रह को किस रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया था? तो PSLV C-30। केरल पर्यटन द्वारा पुनर्जीवित किए जा रहे स्पाइस रूट को किस वैश्विक संगठन का समर्थन मिला है? तो उत्तर है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। ठीक है, वहीं अगला है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 सितंबर को। कोयम्बटूर नगर निगम CCMC का आवारा कुत्तों के लिए रेबीज टीकाकरण अभियान किस महीने तक चलेगा? तो फरवरी 2026 तक। पहला VFI, ठीक है, कब किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये चेन्नई में। मैसूर से सहज समृद्ध को 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार मुख्य रूप से किस योगदान के लिए दिया गया है? तो उत्तर है पारंपरिक खेती पद्धतियों और देसी फसलों के संरक्षण के लिए। ICC और यूनिसेफ ने प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान किस टूर्नामेंट के दौरान लॉन्च किया? तो उत्तर है 2025 ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान। इजराइल और भारत दूतावास ने हाइफा युद्ध की 107वीं वर्षगांठ मनाकर किस भारतीय सेना की टुकड़ी के सैनिकों को सम्मानित किया है? तो उत्तर है जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद लॉन्सर्स को। आगे बढ़ते हैं। 12वां है हमारा, राइट लाइवलीहुड अवार्ड। ये जो है जीतने वाले हैं वानाअतु के छात्र समूह। इन्होंने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक पहुंचाया था। ठीक है, अनंत शस्त्र मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए भारतीय सेना ने किस कंपनी को टेंडर जारी किया है? तो यह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लद्दाख में जो गिरफ्तार किया गया हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़काने के आरोप में, तो ये किस कानून के तहत था? तो ये NSA के तहत था। अजमेर में केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान के वैज्ञानिकों ने रेगिस्तानी रेत को कृषि योग्य बनाने के लिए मुख्य रूप से किस तकनीक का प्रयोग किया है? तो तकनीक है पॉलीमर और जैव प्रारूपण, बायोफॉर्मुलेशन। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड की अध्यक्षता कौन करेगा? तो गवर्नर करेंगे, RBI। भारतीय विज्ञान संस्थान है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक, IISc द्वारा विकसित नई तापीय विवनीकरण डीसैलिनेशन प्रणाली में साइफन का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? नमक को क्रिस्टलीकृत होने से पहले ही लगातार बहा देना। ठीक, राज्य स्तरीय वन्यजीव सप्ताह समारोह 2025 का आयोजन हरियाणा के किस शहर में किया गया? तो गुरुग्राम में। पंडित छन्नूलाल मिश्र, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस घराने से संबंधित प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक थे? तो वो वाराणसी घराना था उनका। ठीक है, लिखते जाइएगा, आप नोट्स बनाइएगा। ठीक है, ICC T20 रैंकिंग में 926 रेटिंग अंक हासिल कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? अभिषेक शर्मा। ठीक है, T20 के सबसे मतलब नंबर 1 के बल्लेबाज माने जाते हैं। एलन मस्क 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले शख्स बने हैं। इनकी इस उपलब्धि में किस कंपनी के शेयरों में उछाल की प्रमुख भूमिका रही है? तो टेस्ला। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए काउंसिल ऑफ यूरोप का वाक्लाव हावेल पुरस्कार 2025 किस देश के पत्रकार ने जीता है? तो यूक्रेन के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है? तो इटली। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन
ब्रिज किस देश में है, तो पूछने वाली बात नहीं थी, चीन में। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश आधिकारिक तौर पर देश का पहला झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर घोषित किया गया है, तो चंडीगढ़। भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बनाने की उपलब्धि छत्तीसगढ़ के किस जिले ने हासिल की है, तो बालोद ने। 1 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय कैडर कोर एनसीसी के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसने पदभार जो है ग्रहण किया है, तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल धीरेन्द्र वत्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 28वां है हमारा संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पे। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज रक्षक ऐप किस टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया है, तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। ठीक है, आप लोग बताएंगे कमेंट में कि कहाँ पड़ता है, किस राज्य में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग को ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 किस शहर में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया, तो नई दिल्ली में। टाइम मैगजीन की 2025 टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट में शामिल होने वाले दुनिया के इकलौते क्रिकेटर कौन है, तो यशस्वी जायसवाल। भारत को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन परिषद के लिए किस भाग के तहत चुना गया है, तो भाग 2 के तहत। 2025 में संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन होगा, तो टोक्यो होगा, जापान का। सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ पुरस्कार 2025 से किस देश में सम्मानित किया गया है, तो मलेशिया में। NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी NDU प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है, तो निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर। सिंगर जुबीन गर्ग की मौत की जांच के लिए भारत ने किस देश के साथ हुई पारस्परिक कानूनी सहायता संधि MLAT के तहत मदद मांगी है, तो सिंगापुर। MSME सेवा वीक 2025 का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने किस शहर में किया है, तो काशी वाराणसी में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंधन निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो कल्याण कुमार को। एयरबस टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा मेक इन इंडिया H125 हेलीकॉप्टरों की फाइनल असेंबली लाइन किस भारतीय राज्य में स्थापित की जाएगी, तो कर्नाटका में। जनरल नेचर प्लांट्स में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार पिछले 30 सालों में अमेजन के पेड़ों का औसत आकार प्रति दशक कितने प्रतिशत बढ़ा है, तो 3.2%। भारत ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कुल कितने मेडल पदक हासिल किए, तो 5। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस का लक्ष्य 2030-31 तक दालों का घरेलू उत्पादन कितने लाख टन तक बढ़ाना है, तो 350 लाख टन तक। साने तकाइची को किस देश में पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है, जापान। अरब सागर में बने चक्रवात शक्ति का नाम किस देश द्वारा दिया गया, तो श्रीलंका ने शक्ति नाम दिया है। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में नामफुक कोयला खदान का उद्घाटन किया है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना लगभग 5 करोड़ की लागत से किस संस्थान में की जाएगी, तो IIT भुवनेश्वर में। आगे बढ़ते हैं 47वें नंबर से। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत राजस्थान में किस ITI संस्थान को हब के रूप में उन्नत किया जाना प्रस्तावित है, तो IIT भरतपुर। भारतीय तटरक्षक बल ICG द्वारा आयोजित 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास किस तट पर आयोजित किया गया, तो चेन्नई तट पे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय जागरूकता अभियान आपकी पूंजी का आपका अधिकार किस शहर में लॉन्च किया है, तो गांधीनगर में, गुजरात में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में किस आवास योजना का लोकार्पण व शिलान्यास किया है, तो महाजे घर योजना। विश्व शिक्षक दिवस वर्ल्ड टीचर्स डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को। किस देश की सरकार ने वर्ल्ड टीचर्स डे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा 5 अक्टूबर। किस देश की सरकार ने भारतीय सिंगर जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए एक द्वीप का नाम जुबीन गर्ग द्वीप कर दिया है, तो सिंगापुर। मध्य प्रदेश में दूषित कफ सिरप से हुई जो बच्चों की मौत है, उसके मामले में किस कंपनी के मालिक को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम भेजी गई है, तो
कोल्ड्रिफ कंपनी है। 2025 का नोबेल चिकित्सा पुरस्कार किस क्षेत्र में रिसर्च के लिए 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है? तो ये है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, ठीक है, इस क्षेत्र में खोज के लिए। भारतीय नौसेना ओर्स ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच आयोजित द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास का नाम क्या है? तो कोंकण, ठीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एकमात्र मिट्टी का ज्वालामुखी मड वोल्केनो किस स्थान पर स्थित है? तो बाराटांग में। नासा के किस अंतरिक्ष यान से मिले डेटा, मैं ही कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। नासा के किस अंतरिक्ष यान से मिले डेटा के विश्लेषण से शनि के चंद्रमा एनसेलाडुस कहते हैं इसको, ठीक है, पर जीवन के लिए आवश्यक जटिल कार्बनिक अणुओं की खोज हुई है। जैसे ही रिदम टूट जाता है वैसे ही फिर धीरे धीरे आदमी और भी गलतियां करने लगता है, ठीक। तो उत्तर है कैसीनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 58 से। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस लोक नेता के नाम पर रखा गया है? तो डीबी पाटिल, ठीक। सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा हाल ही में बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क किस दर्रे यानी पास से होकर गुजरती है? तो विमला दर्रा है, ठीक है। 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये है बारबाडोस, ठीक। भारत की पहली सहकारी संस्था द्वारा संचालित संपीड़ित बायोगैस, ठीक है, और पोटास परियोजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो महाराष्ट्र में। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 22। दे विल शूट यू मैडम माई लाइफ थ्रो कन्फ्लिक्ट नामक संस्मरणात्मक यानी खुद से याद किया गया पुस्तक की लेखिका कौन है? तो यह है हरिंदर बावेजा। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए मिशन आदि कर्मयोगी अभियान का औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किस राज्य में किया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया, ठीक। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित वैज्ञानिकों को किस क्षेत्र में उनके प्रायोगिक कार्य के लिए पहचाना गया है? तो क्वांटम फिजिक्स जो होता है उसमें क्रियाशील रूप में सिद्ध करने वाले प्रयोग के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है भौतिकी का, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स सुना तो होगा, एवेंजर देखा तो खूब सुना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीतों की सफारी के लिए हाल ही में किस नेशनल पार्क के द्वारा पर्यटकों के लिए खोले गए हैं? चीतों की सफारी के लिए हाल ही में किस नेशनल पार्क के द्वार पर्यटकों के लिए खोले गए हैं? ठीक है, थोड़ा सा अगर गलत हो जाए तो माफ कीजिएगा, ठीक। कूनी नेशनल पार्क के द्वार खोले गए हैं। राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल का संबंध भारत में किस पशु के संरक्षण से है? तो ऊंट, क्या मतलब गजब बात है, राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता तो ऊंट ही के। ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में हो रहा है? तो मुंबई में। पारंपरिक वार्षिक उत्सव मेरा हो चोंगबा का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो ये मणिपुर में। मैं 2 बार इसलिए पढ़ता हूँ कहीं कोई गलती हो तो फिर सुधार हो जाए। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलो एनएसजी का आयोजन किस शहर में हुआ? तो श्रीनगर में। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किस भारतीय गणितज्ञ के कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों में उत्कृष्ट शोध करने वाले युवा गणितज्ञों को सम्मानित करता है? तो यह श्रीनिवासन रामानुजन। विश्व कपास दिवस वर्ल्ड कॉटन डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। विकसित भारत एम्बेसडर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो शुभांशु शुक्ला को। सर क्रीक जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित ज्वारीय मुहाना है, भारत के किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? गुजरात के साथ। भारत अपनी पहली राष्ट्रीय रेड लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज किस वैश्विक सम्मेलन में जारी करेगा? तो IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस। भारतीय वायुसेना का 93वां स्थापना दिवस किस एयरफोर्स स्टेशन पर मनाया गया है? तो हिंडन एयरफोर्स स्टेशन। सीमा पार भुगतान के लिए पेपाल ने किस भारतीय संस्था के साथ UPI के एकीकरण के लिए समझौता किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के साथ। भारतीय ध्वज के नीचे शामिल किए गए देश के तीसरे
बहुत बड़े गैस वाहक का नाम क्या है? तो शिवालिक। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार लगातार चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा रहा है? तो कोलकाता। अच्छा, हाँ कोलकाता। इंटरपोल का ऑपरेशन HAECHI-6 ठीक है, मुख्य रूप से किस तरह के अपराधों को निशाना बनाने के लिए चलाया गया था? तो साइबर अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग। रूस का नॉर्दर्न सी रूट किस पारंपरिक समुद्री मार्ग की तुलना में लगभग 40% छोटा है? तो दक्षिणी समुद्री मार्ग की तुलना में। वन्यजीव सप्ताह 2025 के दौरान शुरू की गई 5 नई संरक्षण परियोजनाओं की मुख्य थीम क्या थी? तो मानव वन्य जीव सह अस्तित्व। वहीं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए जन योजना अभियान PPC 2025-26 का मुख्य विषय थीम क्या है? तो सबकी योजना सबका विकास। वहीं रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 किस वैज्ञानिक नवाचार के लिए प्रदान किए गए हैं? तो धातु कार्बनिक ढांचे, ठीक है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स का विकास करने के लिए। विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली FCSS का उद्घाटन भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC में किया गया है? तो गिफ्ट सिटी गुजरात। गिफ्ट सिटी में से शुरू किया गया था स्टॉक मार्केट का कुछ, ठीक है, मतलब 21 घंटे का जो दिया जाता है ना ग्लोबली, 21 घंटे को में आप जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट में। ये बड़े इन्वेस्टर्स के लिए होता है, बाहर के इन्वेस्टर के लिए। तो वो गिफ्ट सिटी से स्टार्ट किया गया था। खैर ये अलग बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 86 नंबर से। लॉस जलो क्रास्नाहोरकाई को 2025 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किस देश के उपन्यासकार और पटकथा लेखक के रूप में मिला है? तो हंगरी के हैं ये। न्यू स्टार्ट ट्रीटी में स्टार्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो स्ट्रैटेजिक आर्म्स डिस्कशन ट्रीटी। स्ट्रैटेजिक आर्म्स डिस्कशन ट्रीटी स्टार्ट का पूर्ण रूप है। भारत और रूस के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो यह है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। लगभग 12,000 साल पुराना मानव चेहरे से उत्कीर्ण स्तंभ हाल ही में किस देश में खोजा गया है? तो तुर्की में। भारत का पहला वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्विचिंग और चार्जिंग स्टेशन किस शहर में स्थापित किया गया है? तो सोनीपत में। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राजमोहन नायडू ने CISFDIG द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो एवब एंड बियॉन्ड, ठीक। फॉस्फेन अणु का पता लगाने के बाद ब्राउन ड्वार्फ को किस नाम से भी जाना जाता है? क्योंकि इसके केंद्र में हाइड्रोजन संलयन नहीं हो पाता है। तो यह है विफल तारा, फेल्ड स्टार। मध्य प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ समझौता ज्ञापन किया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है हस्ताक्षर किए हैं। तो यह फीरा बार्सिलोना इंटरनेशनल, ठीक। C8 क्रिकेट अवार्ड 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित होने वाले 2 महान खिलाड़ी कौन है? तो BS चंद्रशेखर और ब्रायन लारा। दीपावली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाला कैलिफोर्निया अमेरिका का कौन सा राज्य बन गया है? तो तीसरा। टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को देश में सर्वश्रेष्ठ संस्थान घोषित किया गया है? तो यह है IISc बेंगलुरु। चीन के खतरे से निपटने के लिए ताइवान द्वारा विकसित किए जा रहे नए एयर डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है? T-Dome। पानी के अंदर सजीव साक्षात्कार लाइव इंटरव्यू को संभव बनाने के लिए किस नई तकनीक का उपयोग किया गया है? तो लाइफाई टॉकिंग मास्क तकनीक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप का अनावरण जैव विविधता संरक्षण को सशक्त करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किया है? तो विश्व संरक्षण कांग्रेस अबू धाबी में किया है। मेटा प्लेटफॉर्म के अंडर सी केबल प्रोजेक्ट वाटर वर्थ, ठीक है,
के लिए भारत के किन दो शहरों को लैंडिंग साइट्स के रूप में चुना गया है? तो मुंबई और विशाखापट्टनम। आयुर्वेदिक स्नातक छात्रों में शोध को प्रोत्साहित करने के लिए CCRAS द्वारा लॉन्च किए गए कार्यक्रम स्पार्क 4.0 के तहत छात्रों को कितनी स्टूडेंटशिप राशि प्रदान की जाएगी? तो 50,000। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 10 अक्टूबर को। चीन के पहले 2 वाटर सोलर थर्मल पावर स्टेशन को किस निगम कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है? तो चाइना 3 गाजेस कॉरपोरेशन। हाल ही में सेशेल्स का राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले विपक्षी नेता कौन है? तो पैट्रिक हार्मिने। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 के संदर्भ में भारत में प्रवासी पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल के रूप में किस क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? तो गंगा नदी का दियारा क्षेत्र, भागलपुर। DRDO की नई पीढ़ी मिसाइल ध्वनि की अनुमानित गति कितनी है जिसके कारण इसे हाइपरसोनिक कहा जाता है? तो लगभग 7,400 किलोमीटर प्रति घंटा। मैक 6 से अधिक है, इसलिए इसको हाइपरसोनिक कहा जाता है। आर्मेनिया किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नवीनतम सदस्य बन गया है जिसकी घोषणा विश्व संरक्षण कांग्रेस में हुई है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN का। बुद्ध के पवित्र अवशेषों को पहली बार प्रदर्शनी के लिए भारत से रूस के किस गणराज्य में लाया गया है? तो यह कलमी किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश का पहला मेंटल हेल्थ एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दीपिका पादुकोण को। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा कर्नाटक तट पर आयोजित क्षेत्रीय खोज एवं बचाव अभ्यास में किस प्रमुख आपदा प्रबंधन एजेंसी ने भाग लिया? तो NDRF ने भाग लिया। ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स या रिलीफ फोर्स, यही होगा। तीनों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रारूपों टेस्ट, ODI, T20 में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह है जसप्रीत बुमराह। अक्टूबर 2025 में किस राज्य सरकार ने 2025 को शहरी विकास वर्ष घोषित किया है? तो गुजरात ने। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में नामित किया गया है? तो यह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, महाराष्ट्र। चोरी हो चुकी सांस्कृतिक वस्तुओं का विश्व का पहला आभासी संग्रहालय किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यूनेस्को। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 का चौथा संस्करण किस देश के शहर में आयोजित किया गया है? तो पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया में। अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो डेनमार्क के पर्यावरण शिक्षा फाउंडेशन द्वारा। IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन में WCPA केंटन मिलर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो डॉक्टर सोनाली घोष। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हाल ही में संघर्ष का केंद्र बनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या नाम है? तो डुरंड रेखा। वैसे ये भारत और अफगानिस्तान का है। तो WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति का 78वां स्तर किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो श्रीलंका में। आगे बढ़ते हैं 122 से। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस IDDRR का साल किस तारीख को मनाया जाता है? हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम किस शहर में खोला गया है? तो हैदराबाद में। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो लापता लेडीज ने। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2025 के इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार विजेता है? तो जोएल मोकर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट। पूर्वी अंटार्कटिका में भारत के नवीनतम प्रस्तावित अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? मैत्री 2। WHO द्वारा मान्यता प्राप्त दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने मां से बच्चे में जाने वाले HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस B तीनों बीमारियों के संक्रमण को समाप्त कर दिया है? मालदीव। भारतीय एयरटेल और गूगल मिलकर भारत का पहला AI हब किस शहर में स्थापित कर रहे हैं? इसके खिलाफ जो है हो भी रहा है। क्या हो रहा है? प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि जब IT हब बनेगा तो वहाँ पे ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा नहीं। ठीक है, IT हब क्या होता है? सिर्फ वहाँ पे डेटा सेंटर्स होते हैं, ज़्यादा लोगों को काम नहीं मिलता। ठीक है, और रोज़गार उतना उत्पन्न नहीं होगा, और वहाँ पे जो बिजली उत्पन्न होगी उसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है विशाखापट्टनम में क्यों बनना है? पानी का उपयोग होगा, और ऐसे ही ग्राउंड वाटर बहुत नीचे है, तो इसको लेके विवाद हुआ है। ठीक है, और प्रोटेस्ट चल रहा है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन अभी भी ये न्यूज़ में है विशाखापट्टनम वाला। ठीक,
तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी जीईआई लक्ष्य निम्नलिखित में से किस सेक्टर पर लागू नहीं होते? उत्तर है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। आईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी ने मुकदमेबाजी को कम करने और लंबित दंडात्मक क्षतिपूर्ति मामलों को निपटाने के लिए किस नई योजना को मंजूरी दी है? तो विश्वास योजना को। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की नई कार्यकारी निदेशक ईडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सोनाली सेन गुप्ता को। भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपना पहला संयुक्त विमान वाहक पोत कार्यक्रम शुरू किया है? तो ब्रिटेन। विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 14 अक्टूबर। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो बर्लिन में। सीएम फ्लाइट कार्यक्रम की शुरुआत हाल ही में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? तो असम के मुख्यमंत्री ने। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनने वाला है? तो केरल। ठीक है, ये मतलब इसका है कि अगर आप नहीं चाहें तो फोन अपना बंद कर सकते हैं, आप नहीं चाहें तो बात नहीं कर सकते हैं काम के बाद। ठीक, चलिए, भारत में पहला महिला श्रम बल भागीदारी दर LFPR वर्ष 2023-24 में बढ़कर कितनी हो गई है? तो 41.7%। 2025 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत 123 देशों में कौन से स्थान पे है? तो 102वें। भारत और कोरिया गणराज्य की नौसेनाओं के बीच शुरू हुए पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत भाग ले रहा है? तो उत्तर है इसका INS सहादरी। 2025 का एबल पुरस्कार किस जापानी गणितज्ञ ने जीता है? तो यह है मसाकी काशिवारा ने जीता है। ऑल इंडिया सिंक्रोनस एलिफेंट एस्टिमेशन, ठीक, 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में हाथियों की आबादी वाला अग्रणी राज्य कौन है? तो कर्नाटका है। IUCN ने पिघलती बर्फ के कारण आर्कटिक की किस सील प्रजाति की स्थिति को संकटग्रस्त इंडेंजर्ड श्रेणी में बदल दिया है? तो यह है हुडेड सील। ठीक, भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के लिए किस अवधि टर्म के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? तो 2026-28 के लिए। विश्व छात्र दिवस वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 15 अक्टूबर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा लिखित पुस्तक, ठीक है, लिख लेंगे आप, नोट करेंगे, विमोचन जो है रक्षा मंत्री ने किया है राजनाथ सिंह ने, और शीर्षक क्या है इसका? रेडी रीलवेंट एंड रीसर्जेंट टू शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स। ठीक, एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी IREE 2025 का उद्घाटन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में किया है? तो नई दिल्ली में। 11वीं एशियाई क्वांटिक चैंपियनशिप 2025 वाटर पोलो में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है? तो चीन ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए कृषि प्रशिक्षण और एग्रो प्रोसेसिंग केंद्र का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया है? तो कर्नाटक में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का पासपोर्ट जो है किस स्थान पे है? तो 85वें। बहुत बढ़िया प्रदर्शन। भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? विशाखापट्टनम। भारत ने सीजियम 134 संदूषण कॉन्टामिनेशन के प्रभावों को कम करने के लिए किस देश को पर्शियल ब्लू कैप्सूल की खेप भेजी है? तो इंडोनेशिया। राबू बाला सरस्वती देवी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका प्लेबैक सिंगर के रूप में प्रतिष्ठित थी? तो तेलुगु सिनेमा की। किस टीम ने रिकॉर्ड 23वीं बार सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी जीती है? तो मणिपुर ने। पूछ सकता है राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी किस खेल के लिए है? ठीक, तो नोट कर लीजिए। भारत और इथोपिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग JDC की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को हाल ही में कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है? तो उसे अधिक वित्तीय स्वायत्त देता है, तो मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। केंद्रीय खान मंत्रालय ने हाल ही में किस खनिज को सभी उपयोगों के लिए एक प्रमुख खनिज मेजर मिनरल के रूप में वर्गीकृत किया है? तो यह है चूना पत्थर। राष्ट्रीय पोषण मिशन के 8वें संस्करण का समापन भारत के किस शहर में हुआ? देहरादून में। हेनरिक IMD सस्टेनेबल रेन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है 23वां। आगे बढ़ते हैं 160वें करंट अफेयर्स की तरफ। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद और उग्रवाद पर
उग्रवाद सही पर सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के सुरक्षा परिषद सचिव से विश्व केक में मुलाकात की? तो किर्गिज गणराज्य है किर्गिस्तान। ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेजस LCA Mk-1A लड़ाकू विमान का अनावरण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के किस नए निर्माण केंद्र पर किया? तो नासिक। UIDAI जो आधार बनाती है द्वारा आधार प्रणाली को डीप फेक और फेक आईडी से सुरक्षित बनाने के लिए लॉन्च किए गए नवाचार कार्यक्रम का नाम क्या है? तो सीता नाम है। स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म मेंशुरेशन के लिए वेतन समवेतन अवकाश पेड लीव्स देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 17 अक्टूबर। सितंबर बस मनाया जाता है, गरीबी उन्मूलन होती नहीं है। तो इतनी बड़ी आबादी गरीब थोड़ी रहती, 80 करोड़। सितंबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? स्मृति मंदाना। लगातार 17वीं बार एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक 2025 के रूप में किस बैंक को नामित किया गया है? तो DBS बैंक है ये। भारत ने किस देश के उपराष्ट्रपति के साथ मर्कोसूर भारत व्यापार समझौते को प्रगाढ़ बनाने पर सहमति व्यक्त की है? तो ब्राजील। लैटिन अमेरिका में कानून बनाकर इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? उरुग्वे। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी को ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स 38 में कौन सा स्थान मिला है? तो 43वां। घोस्ट टाउन के मेहमान घोस्ट टाउन विजिटर शीर्षक वाली विनिंग तस्वीर किस जानवर की है? तो यह लकड़बग्घा है ना। से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन 2025 में भारत के किस राज्य में हुआ? तो राजस्थान में हुआ। वर्ष 2023 के लिए वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय सबसे कम लैंगिक अनुपात सेक्स रेशियो एट बर्थ किस राज्य में दर्ज किया गया है? तो झारखंड में। तख्ता पलट के बाद कर्नल माइकल एंड्रियान रीना ने किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो मेडागास्कर। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन जो है किस शहर में किया जाएगा? चंडीगढ़ में। असम में मनाया गया काटी बिहू त्योहार मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो फसल उत्सव है। आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज कौन बनी है? तो ये बनी है ज्योति सुरेखा वेन्नम। FAO की GFRA 2025 की रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्र टोटल फॉरेस्ट एरिया के मामले में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर पहुंच गया है? तो 10वें। नोट वैश्विक स्तर पर भारत वन क्षेत्र में शीर्ष 10 देशों में शामिल है। मूल पाठ में 9वें लिखा था जिसे डेटा के अनुसार सुधारा गया है। समझ गए? भारत सरकार ने किस देश की राजधानी में स्थित भारतीय तकनीकी मिशन का दर्जा तत्काल प्रभाव से भारतीय दूतावास के समान बहाल किया गया है? तो अफगानिस्तान। किस देश ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों से संबंधित अपनी दशकों पुरानी कफाला प्रणाली को समाप्त कर दिया है? तो सऊदी अरब। क्या है ये प्रणाली? एक बार सर्च करके पढ़िएगा। ठीक है। दिल्ली उच्च न्यायालय के किस न्यायमूर्ति को वीपो सलाहकार बोर्ड ऑफ जजेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह। आगे बढ़ते हैं 181 से। भारत जापान समुद्री अभ्यास GMEX 2025 में भाग लेने वाला भारतीय नौसेना जहाज कौन सा था? INS सहादरी था। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसे 1 नवंबर 2025 को अत्यधिक गरीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो केरल। मोरक्को ने किस देश को हराकर अपना पहला FIFA अंडर-20 विश्व कप जीता है? तो अर्जेंटीना। राज्य खनन तत्परता सूचकांक 2025 में खनिज समृद्ध राज्यों श्रेणी A की सूची में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश। महिला उद्यमियों को वैश्विक व्यापार के लिए सशक्त बनाने की नीति आयोग के WEP, ठीक है, ने किस वैश्विक लॉजिस्टिक्स कंपनी के साथ वी-राइज पहल शुरू किया है? तो DP वर्ल्ड। विवाहित महिलाओं और उनके पैतृक परिवार के बीच स्नेह संबंध मजबूत करने वाला निंगोल चाकोब उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के विरोध में हुए राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों का शीर्षक क्या था? तो नो किंग्स। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की रैंकिंग में भारत वायुसेना को दुनिया की कौन सी सबसे शक्तिशाली वायुसेना के रूप में रैंक
दिया गया है, तो तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना है हमारी। भारत ने ड्रोन खतरों से निपटने के लिए हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉक के साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण जो है आयोजित किया है, तो यूरोपीय संघ के साथ। जलवायु संकट से जूझ रहा कौन सा द्वीपीय देश हाल ही में IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का 90वां सदस्य बना है, तो तुवालू। आगे बढ़ते हैं 191 से। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन ICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? शांता रंगस्वामी। भारत द्वारा विकसित किए गए पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नैम्थोमाइसिन। सुल्ताना जोहर कप हॉकी 2025 के फाइनल में भारत को हराकर किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। युवा भारतीय वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम शुरू करने के लिए भारत ने किस देश के साथ सहयोग किया है? तो यूनाइटेड किंगडम के साथ। विश्व पोलियो दिवस 2025 का थीम क्या है? तो पोलियो का अंत, हर बच्चा, हर टीका, हर जगह। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपे गए पहले एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? माहे। सतत ऊर्जा केंद्र सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी स्थापित करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने किस शैक्षणिक संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? तो यह है IIT मद्रास। भारतीय मूल के लेखक सुनील अमृत ने अपनी किस पुस्तक के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 जीता है? तो द बर्निंग अर्थ। वर्ष 2025 का सखारोव पुरस्कार जो यूरोपीय संसद का सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान है, किन दो पत्रकारों को प्रदान किया गया है? तो आंद्रेई पोचोबूत और मस्तिस्लाव चेरनोव को। वैश्विक रिकॉर्ड्स के अनुसार नामों की वर्तनी को सुधारा गया है। ठीक है, तो नाम इस तरह है, थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है, आप लोग देख लेंगे। आंद्रेई पोचोवूत और मस्तिस्लाव चेरनोव। अब की बार मोदी सरकार और फेविकॉल का जोर जैसे मशहूर विज्ञापन स्लोगन लिखने वाले किस दिग्गज विज्ञापन हस्ती का हाल ही में निधन हो गया है? तो पीयूष पांडे। आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तो तिमोर लेस्ते। वामपंथी स्वतंत्र प्रत्याशी कैथरीन कोनोली किस देश की नए राष्ट्रपति बनने जा रही हैं? तो आयरलैंड की। जम्मू और कश्मीर दरबार मूव के तहत ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर से शीतकालीन राजधानी जम्मू में कार्यालयों का हस्तांतरण किस महीने में होता है? तो नवंबर में। काले हिरन ब्लैक बक को उनके आवास में सफलतापूर्वक पुनर्जीवित करने वाला बारन वापारा, क्या नाम है? बारन वापारा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में जलावतरण किए गए दो यानी जल में उतारे गए दो नवीनतम स्वदेश निर्मित तीव्र गश्ती पोतों फास्ट पेट्रोल वेजल्स के नाम क्या है? तो इसका नाम है ICGS अजीत और अपराजित। रूस ने हाल ही में किस परमाणु ऊर्जा चालित क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है? तो यह है न्यूरेवेस्टिनिक। भारत के मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण करने वाले जस्टिस सूर्यकांत किस राज्य से इस पद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति होंगे? तो हरियाणा से। नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया के पहले ऐसे उष्णकटिबंधीय वन को कार्बन सिंक से शुद्ध कार्बन स्रोत नेट कार्बन सोर्स में बदल गए हैं। तो ये किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में किस दिग्गज खिलाड़ी को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल किया है? कुमार संगकारा। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 में विज्ञान रत्न मरणोपरांत सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां स्तर भारत की मेजबानी में किस स्थान पर आयोजित हुआ है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का आयोजन किस भारतीय शहर में हो रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल मैरीटाइम CO फोरम की अध्यक्षता करेंगे? तो मुंबई में। भारत का सबसे प्राचीन कारवांसराय, ठीक है, कारवांसराय
जो लगभग 4000 साल पुराना है। गुजरात के किस हड़प्पाकालीन स्थल पर खोजा गया है? तो कोटरा भांडली। मोदी का मिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका विमोचन महाराष्ट्र के राज्यपाल मुख्यमंत्री ने किया है और मुख्यमंत्री ने किया है विकास देसाई। इसरो के किस चंद्र मिशन के वैज्ञानिक उपकरण ने पहली बार चंद्रमा पर सौर विस्फोट कोरोनल मास इंजेक्शन के प्रभावों का पता लगाया है? तो चंद्रयान 2। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में बीजिंग स्थित किस स्थान पर किया गया है? भारतीय दूतावास में, चाइना में। 8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? रंजना प्रकाश देसाई। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा 2025 के शीर्ष कृषि खाद्य अग्रदूतों में से एक के रूप में किस भारतीय शेफ को शामिल किया गया है? तो संजीव कपूर। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने के लिए मान्यता प्राप्त करने वाला 26वां देश कौन बना है? फिजी। भूगर्भीय सक्रियता के कारण निष्क्रिय से सुप्त सक्रिय श्रेणी में आया ताफ्तान ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ईरान में। नाम भी वैसी है, ताफ्तान। 221 भारत का त्रिस्तरीय युद्ध अभ्यास त्रिशूल, जिसके कारण पाकिस्तान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया, किस भारतीय राज्य की पश्चिमी सीमा पर आयोजित किया जा रहा था? तो गुजरात में। 2025 एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन और महापौरों के मंच का आयोजन पहली बार मध्य पूर्व अफ्रीका और दक्षिण एशिया में किस शहर में किया जा रहा है? तो दुबई में। दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल काइन जिसे हाल ही में जापान ने लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? GPYC। प्रख्यात प्लास्टिक सर्जन के मातंगी रामकृष्णन, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस क्षेत्र में अग्रणी काम के लिए जानी जाती थी? तो बर्न केयर में। अगर जल जाता था, ठीक है, शरीर का कोई अंग, तो उसके केयर में। और पुनर्निर्माण सर्जरी में, ये सर्जरी कर दी, प्लास्टिक सर्जरी करती थी, ठीक है। हाल ही में संपन्न यूरोपीय शतरंज क्लब कप प्रतियोगिता में किन 2 भारतीयों ने स्वर्ण पदक टीम चैंपियनशिप जीता है? तो डी गुकेश और दिव्या देशमुख ने। उड़ीसा सरकार ने राज्य को पूर्वी भारत में एक विमान केंद्र एविएशन हब के रूप में स्थापित करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो बी मान। रानी चेन्नम्मा की ऐतिहासिक कित्तूर युद्ध विजय के 200 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार ने किस मूल्य वर्ग का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है? तो 200 रुपए का। IUCN ने मृदा संरक्षण यानी मिट्टी के संरक्षण के लिए दुनिया का पहला आदर्श कानून मॉडल किस रेजोल्यूशन के तहत पारित किया है? तो रेजोल्यूशन 007 जेम्स बॉन्ड है। दक्षिण कोरिया द्वारा लॉन्च की गई मॉन्स्टर मिसाइल जो 36 टन वजनी है और बंकरों को तबाह करने की क्षमता रखती है, उसका नाम क्या है? जी, हाइनुमू 5 उसका नाम है, ठीक है, दक्षिण कोरिया की है। भारत में यात्री विमान बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश की कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ करार किया है? तो रशिया। गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि के रूप में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शीर्ष नेताओं को आमंत्रण किया था? तो यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन के नेताओं को। आगे बढ़ते हैं 232 से। तो विकिपीडिया के सह-संस्थापक जिमी वेल्स ने किस AI आधारित प्लेटफॉर्म को बड़ी गलतियां करने वाला बताया है? तो ग्रोकपीडिया नाम है इसका। SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट फ्रॉड रोकने के लिए स्थापित किए जा रहे हैं AI आधारित प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन। Amazon फेस परियोजना जो CO2 सांद्रता कंसंट्रेशन के प्रभाव का अध्ययन कर रही है, किस देश के उष्णकटिबंधीय वन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में स्थापित की गई है? तो ब्राजील। उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित 76वें जिले का नाम क्या होगा, जिसके लिए अलीगढ़ और बुलंदशहर के क्षेत्रों को मिलाया जाएगा? तो कल्याण सिंह नगर। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता
IPRD 2025 का 7वां संस्करण किस भारतीय शहर में शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में। 92 वर्ष की आयु में फिर से चुनाव जीतकर विश्व के सबसे वृद्ध कार्यरत राष्ट्र अध्यक्ष बनने वाले पॉल बिया किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो कैमरून। दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुरुध्वा प्राप्त करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप। एपिडा द्वारा यूके भेजी गई GI टैग वाली नींबू की खेप में इंडी नींबू भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक। रूस द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए परमाणु ऊर्जा से चलने वाले अंडर वाटर ड्रोन का नाम क्या है? तो इसका नाम है पोसीडोन। भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम किस शहर में है? तो हैदराबाद में। वहीं 30 सितंबर 2025 तक भारत की कुल स्थापित बिजली, ठीक है, उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म नॉन फॉसिल फ्यूल स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़कर कितनी हो गई है? तो 51%। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे जिनकी पुण्यतिथि पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो महर्षि दयानंद सरस्वती। हिस्ट्री का थोड़ा सा सवाल हो गया। अंतर्राष्ट्रीय लवणता, इसको जो है ना लिख लीजिएगा, ठीक है, ये एकदम याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये हो जाता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 वी केयर 2025 का आयोजन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ? तो गोवा में। तो 31 अक्टूबर 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई, जिसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह आयोजित किया गया। तो ये उनकी 150वीं जयंती थी। समझ गए? सुपर अर्थ CJ251c जो रहने योग्य क्षेत्र हैबिटेबल जोन में परिक्रमा कर रहा है, वह पृथ्वी से लगभग कितना गुना अधिक विशाल है? तो 4 गुना। आदर्श युवा ग्राम सभा MYGS पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को ग्राम सभा स्तरों में शामिल करके स्थानीय शासन को बढ़ावा देना। तो ये हमारा 247 करेंट अफेयर्स था अक्टूबर मंथ का। जरूर इसको देखिए और इस पे बेस्ड, और 5 चैप्टर जो हमने हिस्ट्री के पूरे किए थे उस पे, और बिहार से करेंट अफेयर्स, इन तीनों से मिला के अगला मॉक टेस्ट होगा, तो तैयार रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।